तो शायद शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा बिंदु है अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पर ही बात करना। एमओयू की घोषणा के तुरंत बाद इजरायली अधिकारियों के बीच जैसे माहौल बिगड़ गया। नफ्ताली बेनेट, इतामार बेन गवीर, बेजलेल स्मोट्रिच सब कह रहे थे कि ये समझौता बहुत खराब है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका कहना था कि ये अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ती दरार को भी दिखाता है। क्या ये सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है या फिर ये वही रुझान दिखाता है जो हमने गाजा में हुए नरसंहार के बाद देखा, खासकर अमेरिका में इजराइल को लेकर जनमत में बड़ा बदलाव? आपको क्या लगता है, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? देखिए, बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते को कभी भी ज्यादा आंकना या उसके इर्द गिर्द घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता अपने आप में एक रहस्य है। इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कितनी ही किताबें आई हैं, कितने ही टॉक शो हुए हैं। सवाल हमेशा यही रहता है कि क्या अमेरिका इजराइल की नीतियां तय करता है या फिर इजरायली लॉबी या कहें जायनिस्ट लॉबी ने अमेरिकी सरकार पर काबू पा लिया है। अभी हाल में दक्षिणपंथी टीवी शख्सियत टकर कार्लसन इस बात को लेकर काफी परेशान है कि असल में किसके पास नियंत्रण है। क्या इजराइल अमेरिका को नियंत्रित करता है या अमेरिका इजराइल को? सब तरफ से सबूत एक दूसरे पर फेंके जा रहे हैं। देखिए, जब इजराइल ने यूएसएस लिबर्टी पर हमला किया था, जो एक अमेरिकी युद्धपोत था, तब अमेरिका ने उसके जवाब में वास्तव में कुछ नहीं किया था और आज तक उस पर कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश भी नहीं की। तो ये एक पुरानी बहस है जिसे सुलझाना या पूरा करना बहुत मुश्किल है। ये सच है कि इस रिश्ते में हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ जो टकराव इजराइल के साथ मिलकर शुरू हुआ था, उसे खत्म किया जाए। हाँ, वो टकराव अमेरिका ने ही शुरू किया था। अब अमेरिका बस वहीं लौटना चाहता है जहां से ये टकराव शुरू होने से पहले सब कुछ था। अगर हम ईमानदारी से देखें कि बयानों में क्या लीक हो रहा है, तो ईरानियों का कहना है कि उन्हें परमाणु हथियार नहीं चाहिए। बस यही बात है। उन्होंने कहा था कि ये सब तब हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरानियों का कहना है कि हम शायद यूरेनियम संवर्धन को थोड़ा कम करें, लेकिन इस पर तो वे पहले ही ओमान में सहमत हो चुके थे, इस संघर्ष के शुरू होने से पहले। आखिर में अमेरिका कह रहा है कि हम एक बड़ा समझौता करने जा रहे हैं, होर्मुज़ की खाड़ी खुली रहेगी। लेकिन होर्मुज़ की खाड़ी तो पहले से ही खुली थी, जब यह सब शुरू भी नहीं हुआ था। तो असल में इससे आपको क्या हासिल हो रहा है? दरअसल फायदा ईरान को नहीं हुआ। इस पूरे दौर में असली फायदा इजराइल को हुआ, लेबनान के खिलाफ। इसी दौरान इजराइल दक्षिणी लेबनान में बहुत अंदर तक चला गया, लितानी नदी से भी आगे सैदा तक पहुंच गया और वहां गांव दर गांव तबाह कर दिए। ये लेबनानी लोगों के खिलाफ एक बेहद क्रूर अभियान था। ये तो वाकई इजराइल की एक बड़ी उपलब्धि है। उसने लेबनान के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, पहले से ही कमज़ोर लेबनानी राज्य को और कमज़ोर बना दिया है और अपने लिए एक बहुत बड़ा बफर जोन तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या किसी समझौते की शर्तों के तहत इजराइल को वहां से पीछे हटना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए तैयार होंगे और यही बात अमेरिका और तेल अवीव के बीच एक बड़ी अड़चन बनेगी। देखिए, शायद वाटर डिस्ट्रॉयर इस बुलपोर्ट वे सबूत तेग इन किस पर मिरक्तलिंग